हेलो बच्चों। तो एरिया रिलेटेड टू सर्किल कंप्लीट हो चुका था हमारा चैप्टर। और आज हमने जैसा कि आपसे बताया था कि जो एरिया रिलेटेड टू सर्किल की एक्सरसाइज 12.3 है, लास्ट एक्सरसाइज 12.3, उसमें के जो लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं, दो क्वेश्चंस, वो हमने कहा था कि आपको एक अच्छे से एक मतलब दूसरे मेथड से सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे कि एक और मेथड है, उससे भी उन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है और बहुत ईजी मेथड है। बिल्कुल सीधे तरीके से आप उन क्वेश्चंस को एक ही लाइन में डायरेक्ट आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस आपको हम एक्सरसाइज में जो वीडियो थी इससे पहले वाली उसमें सॉल्व करा चुके हैं, लेकिन एक दूसरा मेथड से हम इस वीडियो मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 12.3 है, एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 में प्रॉब्लम है तो यहाँ पर बिल्कुल डिटेल्ड में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज 12.3। एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए बहुत सिंपल सी चीज बता के रखा था। क्वेश्चंस आपको है 12 फिगर 12.33, एबीसी इज अ क्वाड्रेंट, एबीसी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल ऑफ द रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड अ सेमी सर्किल इज ड्रॉन विद बीसी एज अ डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजंस। एरिया ऑफ द शेडेड रीजंस आपको निकालना है इसमें, और फिगर आपको बनाया है इस तरह से। ये फिगर है, अभी ये फिगर कंप्लीट नहीं हुआ है। यहां पर ये और फिर इसको डायमीटर मान के एक सर्किल बना दिया गया, ऐसे एक सेमी सर्किल बना दिया गया है इस तरह से, ठीक है। यहां पर ए बी सी नेमिंग कर दी गई है। ए इसका है, बी सी 14 सेंटीमीटर इसे माना गया है। क्या है बताया है कि क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल ऑफ द रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर इसे AC जो है वो 14 सेंटीमीटर होगी फिर, और AB भी 14 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि दोनों रेडियस होंगी ना, दोनों रेडियस होंगी। और जो शेडेड रीजन्स का एरिया आपसे निकालने को बोला गया है वो ये वाला एरिया आपसे पूछा गया है, ये वाला एरिया आप बताएं, ठीक है। फिर से हम क्वेश्चंस को समझा देते हैं अच्छे से। एक क्वाड्रेंट है, एक ये सेक्टर है A B C, हम कह लेते हैं यहाँ पर पॉइंट P ले लेते हैं, P पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट P ले लेते हैं। तो A B P C ये एक सेक्टर है, ठीक है, सर्किल का ही सेक्टर है। तो इस सेक्टर को बनाया गया है, उसके बाद BC को डायमीटर मान के एक सेमी सर्किल बना दिया गया है, ठीक, BC को डायमीटर मान के, और आपसे ये शेडेड रीजंस पूछा गया है। हालांकि ये सेक्टर है या फिर आप इसको क्वाड्रेंट भी कह सकते हो। किस सर्किल का क्वाड्रेंट कह सकते हो? ABPC किस सर्किल का क्वाड्रेंट है? उस सर्किल का क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। जिसका रेडियस, ये रेडियस ही है, वो सर्किल की रेडियस। अगर आप पूरा ड्रा करते तो ये पूरा सर्किल बन जाता। उस सर्किल का क्वाड्रेंट एक ले लिए, यहाँ पर बना दिए, फिर BC को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना दिए, और उसके बाद BC को डायमीटर मान के ही क्या है, एक सेमी सर्किल ड्रा कर दिया। सेमी सर्किल ड्रा करने से बाकी का जो ये एरिया आया है शेडेड रीजंस का, यही आपसे कहा है कि ये वाला एरिया आप बताओ। बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। करेंगे हम क्या कि हम सबसे पहले ए बी पी सी क्वाड्रेंट है जो, इसका एरिया निकालेंगे। इसका एरिया निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। अच्छा, ABPC क्वाड्रेंट का एरिया जब आप निकालेंगे और उसके बाद हम ट्रायंगल का एरिया ABC ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, तो कौन सा एरिया आएगा? ये वाला एरिया आएगा, ये वाला एरिया, ठीक है। ये वाला एरिया आएगा जिसमें पॉइंट पड़े हुए हैं, ये वाला एरिया आएगा। अब जो पॉइंट वाला एरिया है, अब हम इस सेमी सर्किल के एरिया से पॉइंट वाले एरिया को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? शेडेड रीजंस का एरिया मिल जाएगा। तो हम एक लाइन में कैसे, हमने कहा था कि एक लाइन में आपको लिखना हम सिखाएंगे कि एक लाइन में आप कैसे डायरेक्ट शेडेड रीजंस का एरिया लिख सकते हो। तो हम लिखते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ द शेडेड रीजंस, ठीक है।
एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। तो शेडेड रीजन का क्या होगा यहाँ पर एरिया, ये वाला एरिया, ये तो हमने आपको पॉइंट करके दिखाया है कि पॉइंट रखे हैं, ये नहीं है, यहाँ पर कोई शेडेड रीजन नहीं पूछा गया है, बस ये बाहर वाला जो है एरिया आपसे पूछा गया है, एक्सटर्नल एरिया ये वाला, ठीक है, जो शेडेड है। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या होगा, हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेंट का एरिया लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी पी सी, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी पी सी, इसमें से हमने निकाल दिया क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक। ए बी पी सी क्वाड्रेंट का एरिया लिखा, इस पूरे क्वाड्रेंट के एरिया से हमने ट्रायंगल का एरिया निकाला, तो ये वाला एरिया मिलेगा, ये वाला एरिया। अब हमने क्या किया, इस वाले एरिया को, तो ये जो लिखा हुआ है, ये जो बात हमने लिखी है, ये कौन सा, ये वाला एरिया है, बीच का एरिया, ये जो सादा है, इस वाला एरिया, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ए बी पी सी, इसमें से हमने क्या किया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी माइनस कर दिया, तो ये वाला एरिया, एक्चुअली में ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है वो ये वाला एरिया लिखा है। अच्छा, अब पूरे सेमी सर्कल से हमें ये वाला एक्सप्रेशन माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन एरिया ऑफ सेमी सर्किल, ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्किल से माइनस कर दिया, पूरे एक्सप्रेशंस को हमने माइनस कर दिया, ठीक है, पूरा एक्सप्रेशंस को हमने माइनस कर दिया। कौन सा सेमी सर्किल का एरिया, अरे ये वाला सेमी सर्किल का एरिया, पूरा सेमी सर्किल के एरिया से इस वाले एक्सप्रेशंस को माइनस कर दिया, तो शेडेड रीजन का एरिया आ गया, ठीक। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है, सेमी सर्किल का एरिया होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस फिर यहाँ रहेगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है। और ये कैसे होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको पहले से सारी चीजें पता है। एरिया ऑफ एबीसी ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट होता है, ठीक। ये क्या होता है, बेस इनटू हाइट, ये ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। अब देखिए सेमी सर्किल की बात करते हैं, 1/2 22/7 लिखेंगे यहाँ पर, और रेडियस क्या होगी, तो सेमी सर्किल मतलब यही एरिया ऑफ सेमी सर्किल याद रखना, ये सेमी सर्किल का है रेडियस, यहाँ पर रेडियस लेंगे। सेमी सर्किल की रेडियस क्या होगी, सेमी सर्किल कौन सा, ये जिसको बीसी को डायमीटर मान के हमने ये सेमी सर्किल ड्रा किया, इसकी रेडियस क्या होगी, तो इसका मिडिल पॉइंट का ये इतनी हो जाएगी रेडियस, कितनी होगी ये लेंथ, क्या बीसी पता है, अगर मेरे को बीसी पता होती तो बीसी को 2 से डिवाइड करता, इसकी रेडियस मिल जाती, इस सर्किल, ये जो सर्किल ड्रा किया गया है सेमी सर्किल, इसकी रेडियस पता चल जाती, लेकिन मेरे को तो बीसी पता नहीं। अच्छा, बीसी निकल आएगी, कैसे निकल आएगी, क्योंकि हमें एसी पता है, एबी पता है, अगर, और हमने ये भी सिखाया कि जो अगर 90 डिग्री पर दोनों साइड बराबर हो, तो तीसरी साइड जो हाइपोटेन्यूज होती है वो क्या होती है 14√2, वो होती 14√2। अगर 90 डिग्री पर है, दो साइड है, ये ए लेंथ है, ये ए लेंथ है, तो हाइपोटेन्यूज की साइड क्या होगी a√2। ऐसे ये 14 है तो इसका लेंथ कितना होगा 14√2। आधा निकालना है तो कितना होगा, आधा मतलब रेडियस निकालना है हाफ, तो 14√2 डिवाइडेड बाई 2, 14√2 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा 7√2। यानी इसका मतलब ये होगा कि जो ऊपर वाला जो सर्किल आपने ड्रा किया है सेमी सर्किल, उसका रेडियस कितना होगा 7√2। तो पूरी अगर 14√2 है तो इतनी कितनी हो जाएगी, ये आधी आधी कितनी हो जाएगी 7√2। अच्छा 7√2 इसकी रेडियस हो गई, बाहर वाला जो आपने सर्किल ड्रा किया उसकी रेडियस कितनी होगी 7√2 होगी। अगर 7√2 हो गई रेडियस, तो यहाँ पर तो आपने सर्किल लिखा है एरिया ऑफ सेमी सर्किल, तो यहाँ की जो रेडियस होगी 7√2 होगी, ठीक है 7√2 होगी, माइनस 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि क्वेश्चंस में दे रखी है। रेडियस किसकी, ये क्या है, ये है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी पी सी। अब यहाँ पर आपको क्या लिखनी है, यहाँ इस क्वाड्रेंट की रेडियस लिखनी है, तो क्वाड्रेंट की रेडियस 14 होगी, क्वाड्रेंट की रेडियस 14 होगी, तो यहाँ पर 14 स्क्वायर है माइनस 1/2 बेस।
अब इस ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। ट्रायंगल मतलब बेस क्या हो गया है, तो बेस हो जाएगा 14, ठीक है 14, और हाइट भी 14 हो जाएगी, तो ये 14 हो जाएगा यार, ठीक, ये आपका आ गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ठीक। तो सिंपल सी बात ये है, यहां से आपका देखो ये स्क्वायर है पूरा, ये स्क्वायर है, तो यहां से ये हो जाएगा 1/2। अगर हम इसको एक्सपेंड करके बिल्कुल लिखें कैंसिल करने के लिए, तो 1/2 22/7 इंटू 7√2 इंटू 7√2 माइनस 1/4 22/7 इंटू 14 इंटू 14 माइनस 1/2 इंटू 14 इंटू 14। अभी कहां से आए, ये सारी चीजें हमें अच्छे से आती हैं, ठीक है। ये देखो √2 और √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, √2 का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 2 आएगा ना, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये जो पूरा 2 है ये इस 2 से कैंसिल हो गया, 7 को हमने 7 से कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर कोई चीज कैंसिल हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही, तो 22 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 7 दूनी 14 और 7 14 15, 154 आएगा, 154। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/4 22/7 14 है, तो यहां से हम क्या करते हैं कि 2 1 2 2 1 2 और 2 दूनी 4, 2 7 14 और ये देखिए 7 दूनी 14 आ गया, ठीक। तो ऊपर कितना बचा, ऊपर 11 11 इंटू 2 इंटू 7, यही तो बचा, 11 इंटू 2 इंटू 7 यही बचा, और कुछ नहीं बचा यहाँ। तो 11 इंटू 2 11 22 और 22 सते तो अभी अब 22 सते किए 154, तो 11 दूना 22 और 22 सते यानी 154, क्योंकि यहाँ पर 11 इंटू 2 इंटू 7 ही बचा, बाकी सब कैंसिल हो गया, ठीक। बाकी यहाँ पर कितना आएगा, तो 2 7 जा और 14 7 98 98 आएगा यहाँ पर, ठीक है। 7 चौक 28, 7 के 7 2 9, ठीक, तो ये आएगा। अब फाइनली हमारा कितना है 154 माइनस का ये है, अब माइनस अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। माइनस अगर आप अंदर लेके जाओगे तो 154 माइनस 154 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 98, 154 कैंसिल हो जाएगा और आपका कितना आ गया 98 आ गया, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या लिखा था, यही आपका फाइनल आंसर होगा। हमने क्या लिखा था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल से माइनस करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट और इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ एबीसी ट्रायंगल, तो ये निकलेगा। फिर पूरे में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल से, तो ये हमारा शेडेड रीजन का एरिया आएगा और वो कितना आएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखा कितना सिंपल था ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था। और हमने कहा था, आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एक लाइन में इसको बिल्कुल डायरेक्ट एरिया लिखेंगे और पूरा सॉल्व करके देंगे। तो यह हमारा आएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन सा एरिया होगा, ये शेडेड रीजन का होगा एरिया। ये जो शेडेड रीजन है इस शेडेड रीजन का एरिया होगा, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरह से एक लाइन में जो है पूरा एक्सप्रेशन हम लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो अगला क्वेश्चन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजंस कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। तो यहां पर ये एक फिगर ड्रा किया गया है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में फिगर जो ड्रा किया है, सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। ये 8 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 16 में 8 सेंटीमीटर ये एक स्क्वायर है, ये बताया गया है। बाकी ये 90 डिग्री हमारा है और ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर है। एबीसीडी हम इस ट्रायंगल का, इस स्क्वायर का नाम रखते हैं ए बी सी डी, ठीक। एबीसीडी ये स्क्वायर है। जो आपको डिजाइन बनाई गई है वो डिजाइन कुछ इस तरह से बनाई गई है। डिजाइन को अगर मैं बनाऊं तो थोड़ा सा फिगर में हम चेंज लाते हैं। डिजाइन जैसा फिगर है, फिगर तो ऐसा रहेगा, लेकिन हम एक फिगर को एक नए अंदाज से अगर आप देखोगे तो एक लाइन में कैसे हम सवाल को लिखेंगे वो समझ में आएगा। बिल्कुल ये एक दूसरा मैटर है, यूनिक बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, बी और डी को कनेक्ट कर देंगे। बी और डी को अगर आप जोड़ते हैं तो यहां से क्या, ये क्या मिला, ये तो स्क्वायर का डायगोनल मिला। लेकिन जो आपकी जो डिजाइन बनाई गई है वो ऐसे ही तो बनाई गई है,
आधी डिजाइन स्क्वायर के उस मतलब जो डायगोनल है डायगोनल के उस पार है, और आधी जो डिजाइन है आपकी वो डायगोनल के इस पार बनाई गई है। बिल्कुल इसी में कोई जो आपका हाफ डिजाइन है वो डायगोनल के उस पार है और हाफ डिजाइन डायगोनल के इस पार है। इसी में कुछ डिजाइन बनाया गया है, ऐसे ही पूरा करके कुछ डिजाइन बनाया गया है। ठीक, ओके। तो 8 सेंटीमीटर इसकी साइड है स्क्वायर की, और हमें क्या है जो डिजाइन बनाई गई है वो पूरा का पूरा इस रीजन में बनाया गया है। ठीक, इस रीजन में पूरा डिजाइन बना हुआ है, पूरा का पूरा रीजन में डिजाइन बना हुआ है। तो हमें ये शेडेड रीजन का ही एरिया बताना है। ये शेडेड रीजन जो है हमारा है, इसी का एरिया हमें बताना है। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल मेथड में हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिख देते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन से समझना हम करने वाले क्या है यहाँ पर। ये बिल्कुल यूनिक मेथड, दूसरा मेथड है। इससे पहले वाली जो वीडियोस में हमने मेथड बताया है वो उससे बिल्कुल अलग मेथड है ये। ठीक, हम क्या करने वाले हैं, ये क्या है, ये ए बी, और इसका नाम रख देते हैं पी। यहां पर हम नाम रख देते हैं पी। तो ए बी पी डी क्या है? ए बी पी डी क्या चीजें हैं? तो आप कहोगे ए बी पी डी एक सेक्टर है। ए बी पी डी एक सेक्टर है। ए बी पी डी एक सेक्टर है। यहां पर भी 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ये एक सेक्टर है, लेकिन ये सेक्टर है और ये एंगल 90 डिग्री है, और 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर। आपको नहीं लगता ए बी पी डी एक क्वाड्रेंट है? बिल्कुल क्वाड्रेंट है। हम क्या करेंगे, ए किस सर्किल का क्वाड्रेंट है? ए बी पी डी किस सर्किल का क्वाड्रेंट है? उस सर्किल का क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, उस सर्किल का ए बी पी डी क्वाड्रेंट है। हम क्या लिखेंगे? ए बी पी डी क्वाड्रेंट का एरिया लिखेंगे। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए बी पी डी। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी सी। फिर हमें पी पॉइंट को लिखने की जरूरत नहीं, ए बी सी क्वाड्रेंट के लिए लिखते हैं। ए बी सी, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी सी। ए बी सी लिख भी सकते हो आप, ए बी पी डी। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेंट का हो गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी पी डी। ए बी पी डी ये क्वाड्रेंट का एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया है, क्वाड्रेंट का एरिया है। ठीक, इस क्वाड्रेंट के एरिया से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। अब आप कहोगे ये ट्रायंगल कहां से आ गया भाई? अभी तो सेक्टर की बात चली थी और डायरेक्ट हमने ट्रायंगल को इंट्रोड्यूस करा दिया। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी पी डी ये क्वाड्रेंट है, बिल्कुल 8 सेंटीमीटर जिसकी रेडियस है। ठीक, अब हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी माइनस किया है। ए बी डी, ये बी से जो डायगोनल हमें ड्रा करता है, इसको हमने माइनस किया है, हटा दिया। पूरा एरिया निकाला क्वाड्रेंट का और फिर इस एरिया को हटा दिया। अगर इस एरिया को हटा दिए तो आप एक चीज ये सोचो कितना एरिया हट गया, कितना बचा कितना। तो टोटल एरिया निकाला था इस क्वाड्रेंट का एरिया पूरा का पूरा। ठीक, और हटाया कितना है? ए बी डी ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया। आपको जितना एरिया हमने ये माइनस किया है, इसमें से जितना एरिया बचेगा वो हम दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, कितना एरिया हमने हटाया है वो हम दिखाने जा रहे हैं आपको। ये वाला एरिया हमने क्या किया, हटा दिया। बचा कितना एरिया आप ये बताओ क्वाड्रेंट में। भाई एरिया जो ये जो क्वाड्रेंट का एरिया ए बी पी डी लिखा हुआ है, ये यहीं तक एरिया था टोटल एरिया। ठीक, जिसमें से ट्रायंगल को हमने मिटा दिया, हटा दिया, तो बचा कितना? ये वाला बचा, ये वाला डिजाइन बचा, आधी डिजाइन बची। कहने का मतलब है आधी डिजाइन बची। बिल्कुल डिजाइन जितनी उधर है डायगोनल के, डिजाइन उतनी ही इधर होगी डायगोनल की, होगी कि नहीं होगी? तो आधी बची, तो हम इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। लोग पूरी डिजाइन का एरिया आ गया और हमसे डिजाइन का ही एरिया पूछा गया है। तो आधी डिजाइन थी, ये एरिया किसका है? ये एरिया आधी डिजाइन का है, यानी आधे शेडेड रीजन का एरिया है। पूरे डिजाइन के एरिया ऑफ शेडेड रीजन नहीं हमें लिखना था, हमें लिखना था एरिया ऑफ डिजाइन। यहां तो यही पूछा ना, फाइंड द कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन्ड रीजन। ठीक है, डिजाइन शेडेड रीजन में डिजाइन्ड रीजन का पूछा है यहाँ। तो एरिया ऑफ
डिजाइन रीजन पूछा है, तो एरिया ऑफ डिजाइन रीजन, ठीक है। तो ये आधे डिजाइन का एरिया था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी पी डी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ये आधे डिजाइन का एरिया है। हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, पूरी डिजाइन का एरिया है। भाई जितनी डिजाइन जो डायगोनल की उस पार है, डायगोनल की इस पार भी तो उतनी ही डिजाइन बनेगी। ये डिजाइन बनी तो ऐसा थी, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया आ गया। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी पी डी, क्वाड्रेंट का एरिया सबको पता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, बेस इंटू हाइट होता है। 2 टाइम्स हो जाएगा एरिया ऑफ 1/4, पाई की वैल्यू 22/7 क्योंकि दे नहीं रखी है तो यही रखेंगे। रेडियस, ये क्या है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी थी, 8 सेंटीमीटर। पूरा क्वाड्रेंट ऐसे ही तो बना था, इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर थी, तो 8 सेंटीमीटर रेडियस थी, तो 8 इंटू 8 माइनस 1/2 बेस, ये जो ट्राइंगल है ए बी डी, तो बेस कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक, इतना आ गया। अब देखो बहुत सिंपल है, यहां से करेंगे क्या हम, 4 दूनी 8 कैंसिल हुआ, 2 चौको 8, ये कैंसिल हुआ। और कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल नहीं कैंसिल हो रहा, तो बिल्कुल जैसे जो भी बचा है बिल्कुल वैसे लिख लेना हमें। तो यहां पर बचा क्या, 22 ऊपर और 2 इंटू 8, नीचे कितना है 7 माइनस ऊपर है 8 चौक 32, 32, 8 और 4 यही बचा वहां पर, ठीक। 8 गुणे 4 यही 2 बचा, 2 चौको 8 कैंसिल हो गया, तो 8 और 4 बचा, ठीक है। 2 से यह मल्टीप्लाई होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको माइनस करेंगे, तो कितना आ गया 22 दूनी 44, ठीक है। और 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 35, 352 ये आ गया 352। इस तरह मल्टीप्लाई करोगे 22 इंटू 2 इंटू 8, तो कितना आएगा 352 आएगा, ठीक है। फिर हम करते हैं 7 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 7, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखना, ठीक। अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना है 7 दूनी 14, 7 दूनी 21, 22। तो टोटल जब 7 को मल्टीप्लाई करोगे 32 से, तो 2 to 4 आएगा, तो डायरेक्ट मैं 2 to 4 यहां लिख दूं, ठीक है, डायरेक्ट 2 to 4, तो यहां पर 2 to 4 आएगा, कितना आएगा केवल 2 to 4, ठीक। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 12 में से जाएंगे 8 4 12, 4 में से दोगे 2, 3 में से दोगे 1, 128 डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ रहा है 7, ठीक, 7 आ गया। और इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आ जाएगा 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5 और 2 1 2, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका डिजाइन का एरिया होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर होगा। यही आपका होगा डिजाइन का एरिया। समझ में आया होगा, आई होप अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि डिजाइन के एरिया हमने कैसे सॉल्व किया है। और ये बिल्कुल यूनिक मेथड था, बिल्कुल अलग मेथड कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी पी डी, हमने ए बी पी डी क्वाड्रेंट के एरिया से ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट किया, तो आधी डिजाइन का एरिया आया। हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी डिजाइन का एरिया आ गया, ठीक, पूरी डिजाइन का एरिया कैसे रहा है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट का था, तो क्वाड्रेंट के रेडियस, बेस और हाइट हमें पता है ट्रायंगल का, तो बाकी इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 16 कैसे सॉल्व करना है। ये हमारा था एक छोटा सा वीडियो जो कि हमने आपसे बताया था कि हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। जो बाकी के 2 क्वेश्चन हैं इनमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती है स्टूडेंट्स लोगों को। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है सरफेस एरिया वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम। यानी सरफेस एरिया वॉल्यूम को हम ऐसे स्टार्ट करने वाले हैं कि एक एक चीज बिल्कुल डेराइव करके आपको बताएंगे कि क्यूबॉइड का जो एरिया है वो क्यों इतना है, सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का वॉल्यूम इतना क्यों है, सारी चीज बिल्कुल डेराइव होके बताएंगे। मतलब आपको फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है सरफेस एरिया वॉल्यूम में। ऐसा हम डेरिवेशन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, एक एक चीज का डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। कम से कम उसमें 1 से 2 क्लास केवल डेरिवेशन में बिल्कुल पूरी जाएंगी। इसके बाद आपको कभी भी ना तो फॉर्मूले याद करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही तो कोई चीज करने की जरूरत नहीं, बस आपको बिल्कुल सेट हो जाएगा क्योंकि आप बिल्कुल बेसिक से डेरिवेशंस को देख चुके होंगे। सरफेस एरिया वॉल्यूम इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आज की क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।